Question number 1. Point charges plus Q minus Q and plus 4Q are kept on the x-axis at a point x is equal to 0, x is equal to a and x is equal to 2a respectively. Option A, all the charges are in unstable equilibrium. B option, all the charges are in stable equilibrium. C option, none of the charges is in equilibrium. D option, only Q is in stable equilibrium. क्वेश्चन में गिवन है 3 चार्जेस दिए हैं, प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस 4Q, और उनको रखा है अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब पहले हमने जब x इज इक्वल टू 0 है तो चार्ज हमने प्लेस कर दिया प्लस 4Q। उसके बाद डिस्टेंस a के ऊपर हमने एक और चार्ज प्लेस किया है माइनस Q। फिर x इज इक्वल टू 2a मीन्स यहाँ से हमारे पास 2a, तो ये आ गया 2a, यहाँ पे हमने एक और चार्ज प्लेस कर दिया प्लस 4Q, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी a। अगर ये चार्ज माइनस Q यहाँ पे प्लेस है और इसकी डिस्टेंस इस चार्ज से a है और इस चार्ज से भी a है, तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है, तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी प्लस 4Q के द्वारा और इधर इसके द्वारा वो सेम होगी, जिसके कारण ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। बट अगर हम इस माइनस Q चार्ज को थोड़ा इस साइड डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब यहाँ पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस इस प्लस 4Q चार्ज से यहाँ की डिस्टेंस ये ज़्यादा हो जाएगी, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ दिस प्लस 4Q चार्ज के कारण। सो इस तरह से जो ये तीनों चार्जेस होंगे, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल equilibrium. So here A is the correct option. Question number 2. To make a condenser of 16 microfarad, 1000 volt, how many condensers are needed which have written on them 8 microfarad 250 volt? क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, हमने एक कंडेंसर बनाना है, मतलब कैपेसिटर को बनाना है जिसकी कैपेसिटी 16 माइक्रोफैरड हो और वोल्टेज कितनी है 1000। तो हमें इसके लिए कितने कंडेंसर की आवश्यकता पड़ेगी? अगर एक कंडेंसर जो है वो 8 माइक्रोफैरड का है और वोल्टेज कितनी है 250 वोल्ट। सो मान लेते हैं कि जो M कैपेसिटर जो है उनको हम सीरीज में इस तरह से लगाते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 250 वोल्ट। सो 1000 ओवर M इक्वल टू 250, दिस इंप्लाइज M इज इक्वल टू 4। तो M कितना आ जाएगा 4। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी 4 कैपेसिटर की वो हमारे पास आ जाएगी CS इज इक्वल टू C ओवर M। दिस इज इक्वल टू C कितना है 8, M कितना आ गया 4, दिस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। नाउ टू अचीव ए कैपेसिटेंस ऑफ 16 n such rows of capacitor needed to connected in parallel. So equivalent कैपेसिटेंस किसके बराबर बन जाएगी तब C equivalent is equal to NCS, this is equal to 16 माइक्रोफैरड, दिस इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 16 ओवर, अभी CQ 16 फैरड है तो यहाँ पे N इस साइड रह गया, CS डिवाइड हो जाएगा, CS कितना निकाल लिया हमने 2 माइक्रोफैरड है, दिस इज इक्वल टू 8। नाउ टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर दिस इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई M हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू मल्टीप्लाई 8, दिस इज इक्वल टू 32। सो इस तरह से B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3. A current of 0.25 ampere flow in the main circuit. Now the resistance R is disconnected and then connected across the 4 ohm resistance. Current in the circuit is, हमारे पास ये सर्किट डायग्राम दी गई है। हमारे पास जो इनिशियली R
ओम और 4 ओम जो रजिस्टर है दोनों सीरीज में है और वोल्टेज कितनी आ रही है 2 वोल्टेज, तो हम यहाँ पे पहले करंट निकाल लेंगे। कौन सा फार्मूला लगा के, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हमारे पास जो R होगी, R यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है तो ये बन जाएगा हमारे पास R प्लस 4, दिस इज इक्वल टू V कितना है 2, I कितना है हमारे पास यहाँ पे 0.25 एम्पियर, सो 0.25 एम्पियर। थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे अभी हम। दिस इंप्लाइज R प्लस 4 इज इक्वल टू, पॉइंट हटा दिया, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा, नीचे 25, इधर आ जाएगा 8। ठीक है, सो R प्लस 4 इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 8 माइनस 4, R इज इक्वल टू 4। तो रेजिस्टेंस R कितनी आ गई 4। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये है कि जो ये जो R रेजिस्टेंस है इसको हटा के इसके अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। अक्रॉस मतलब इस तरह से सर्किट बन जाएगा, ये आ गई 4 ओम रेजिस्टेंस, नीचे ये 2 वोल्ट, ठीक है, और इसको यहाँ से हटा के इसके क्रॉस मतलब ऐसे लगा दिया है, मतलब पैरेलल में लगा दिया है R को, और R हमने निकाली है वो भी हमारे पास कितना है 4 ओम। सो नाउ इन दिस सिचुएशन अभी हमने करंट निकालना है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाल लेंगे हम पहले। तो आर पी इज इक्वल टू किसका बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 ओवर 4 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 16 ओवर 8, दिस इज इक्वल टू 2 ओम। तो रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास 2 ओम और वोल्टेज कितनी है 2, तो करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। बी हमारे पास है 2 और आर भी हमने निकाल लिया है 2, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन 1 एम्पियर। Question number 4. Hollow spherical conductor with the charge of 500 coulomb is acted upon by a force of 562.5 Newton. What is E at its surface? क्वेश्चन में गिवन है एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज जो है 500 कूलम है और जो फोर्स एक्ट कर रही है 562.5 न्यूटन, तो हमने E निकालना है ऑन इट्स सरफेस। सो E हमारे पास होता है, वी नो दैट E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो फोर्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है 562.5 डिवाइड बाई चार्ज है 500। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1.125 न्यूटन कूलम इनवर्स। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5. In a region, the potential is represented by V x y z. This is equal to 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz, where V is in Newton volt and x, y, z are in meters. The electric force experienced by the charge 2 coulomb situated at point 111 is. पोटेंशियल गिवन है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। सो अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि पॉइंट जो है 1 1 1 है हमारे पास, x भी 1 है, y भी 1 है और z भी। सो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस अलोंग एक्स एक्सिस क्या जाएगा डी एक्स ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू, अभी इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 6, पहले माइनस यहाँ पे बाहर क्योंकि माइनस है 6, और यहाँ पे एक्स के कर रहे हो तो माइनस 8y, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस, अभी y जो है 1 है तो हमारे पास आ जाएगा ये 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 8 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2। अभी ई वाई निकालेंगे, y के लिए हमारे पास ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8x माइनस x प्लस 6z
जब आप जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 भरेंगे, यहाँ भी 1, तो ये 16 माइनस एक्स, तो -10 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -10, दिस इज इक्वल टू 10। फिर हम निकालेंगे ई जेड आ जाएगा। जेड के लिए हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स वाई 1 आ जाएगा, माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू 6। सो ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर, ई वाई स्क्वायर, ई जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। क्योंकि ई एक्स, ई वाई, ई जेड, ई एक्स 2 है, ई वाई 10 है, ई जेड 6 है। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 436, दिस इज इक्वल टू 140। अब इसका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√35 न्यूटन कूलन इनवर्स। अब हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स आ जाएगा चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2 × 2√35, दिस इज इक्वल टू 4√35 न्यूटन। हमारे पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ EMF 2 volt is 0.1 ohm. It is connected to a resistance of 3.9 ohm. The voltage across the cell will be. क्वेश्चन में गिवन है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल 0.1 ओम है और उसकी EMF कितनी, सेल की 2 वोल्ट। अगर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं 3.9 ओम रेजिस्टेंस के साथ, तो जो वोल्टेज होगी क्रॉस द सेल वो क्या आ जाएगी। सो इसके लिए हमारे पास जो V इज इक्वल टू आ जाएगा ER ओवर R प्लस R, दिस इज इक्वल टू 2 × 3.9 ओवर 3.9 प्लस 0.1, दिस इज इक्वल टू 1.95 वोल्ट। तो आ जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ए डीसी मोटर ऑपरेट एट 200 volt, its initial current is 5 ampere, but when it is runs at maximum speed, the current is only 3 ampere. What is its back EMF? क्योंकि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, ठीक है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, दिस इज इक्वल टू 200/5, दिस इज इक्वल टू 40 ओम। फिर व्हेन मोटर इज एट मैक्सिमम स्पीड, तो उसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज आएगी V इज इक्वल टू IR आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 × 40, दिस इज इक्वल टू 120 वोल्ट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ 1 बोहर मैग्नेट इज गिवन H, हमारे पास जो प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो 1 बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू EH ओवर 4πme, दिस इज इक्वल टू 1.6 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E 10⁻19, H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 6.62 × 10⁻34 डिवाइड बाई 4 पाई की हम ले लेते हैं 3.14, और me मास ऑन इलेक्ट्रॉन्स 9.1 × 10⁻31, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज गिवन बाय द इक्वेशन। जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है किसी कॉइल के साथ, वो हमारे पास इक्वेशन है 5 इज इक्वल टू 5t² + 3t + 60। द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल इन द 4th सेकंड, जो इंड्यूस्ड EMF होगी कॉइल में 4th सेकंड में, वो हमने निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास हम जानते हैं जो EMF होती है, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू d/dt, और ये 5t² + 3t + 16, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 to the 10t + 3 आ जाएगा, और यहाँ पे व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकंड है तो EMF हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 10 × 3 + 3, दिस इज इक्वल टू 33 वोल्ट। व्हेन t इज इक्वल टू 4 सेकंड तो
EMF इज, ये हमारे पास आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 43 वोल्ट. सो देयरफॉर द EMF इन द फोर्थ सेकंड, जो फोर्थ सेकंड में EMF हो जाएगी इज इक्वल टू 43 minus 33, this is equal to 10 volt. So here E is the correct option. Question number 10. A hair dryer meant for 110 volt 60 hertz is to be used in India. If 220 volt is supply voltage in India, the turns ratio of for a transformer would be. एक हेयर ड्रायर जो है वो 110 वोल्टेज के ऊपर और फ्रीक्वेंसी जो है 60 हर्ट्ज है, यूज्ड इन इंडिया. इफ 220 वोल्ट, अगर हमारे पास 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज इन इंडिया, देन टर्न रेशो फॉर द ट्रांसफॉर्मर वुड बी. सो हम जानते हैं एन पी ओवर एन एस किसके और होता है, बी पी ओवर बी एस. दिस इज इक्वल टू इनपुट ओवर आउटपुट. सो यहां पे आ जाएगा एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू 220 ओवर 110, दिस इज इक्वल टू 2 ओवर 1. सो यहां पे रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास 2:1. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11. टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर वी कनेक्ट. अगर हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है तो हम जो है लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दैट इज उसको हम और क्या बोलते हैं, शंट. अगर हम लो रेजिस्टेंस लगा दें पैरेलल में तो हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कर सकते हैं. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12. अ करंट इज पास थ्रू टू कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज. The potential difference across the first coil of resistance 2 ohm is 5 volt. If the potential difference across the second coil is 12.5 volt, the resistance of the second coil is. Question में given है a current is passed through two coils. दो coils को सीरीज में लगाया गया है, उनमें से करंट फ्लो कर रहा है. जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है फर्स्ट कॉइल में जिसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है 5 वोल्ट है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड कॉइल है 12.5 वोल्ट है. तो जो रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल है वो हमने निकालना है. ठीक है, देखो हमारे पास होता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर. फर्स्ट कॉइल में जो रेजिस्टेंस है 2 ओम और वोल्टेज 5 आ रही है, तो करंट हम फर्स्ट कॉइल के लिए निकाल लेंगे करंट. तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा 5/2, दिस इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर. ठीक है, अभी जो सेकंड कॉइल है उसमें जो वोल्टेज है वो हमारे पास आ रही है 12.5 वोल्ट. ठीक है, सो R2 सेकंड कॉइल की जो रेजिस्टेंस है उसको R2 के साथ लिख लिया और इसकी वोल्टेज को V2 के साथ में लिख लेता हूं, तो हमारे पास बन जाएगा R2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I. ठीक है, तो V2 जो है हमारे पास 12.5 है. ठीक है, और करंट जो है वो हमारे पास होगा 2.5. ठीक है, करंट हमने निकाल लिया है. सो R2 इज इक्वल टू, जब हम इसकी कटिंग करेंगे यह जाएगा 5, तो R2 इज इक्वल टू 5 ओम. क्योंकि क्या होता है कि जब सीरीज में हम लगाते हैं कॉइल्स को, तो सीरीज में हमारे पास जो वोल्टेज चेंज होती है बट करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है. तो इसलिए जो सेकंड कॉइल में से जो करंट फ्लो करेगा वो भी सेम होगा जो कि प्राइमरी कॉइल में से फ्लो कर रहा है, मतलब 2.5 एम्पीयर ही होगा. सो इन दिस वेज जो सेकंड कॉइल की रेजिस्टेंस आई वो हमारे पास आई 5 ओम. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन.